अल्ताफ हुसैन पर लगने वाली पाबंदी और इमरान खान और उसकी जमात पर लगने वाली पाबंदी में अगर लोग मुमासला ढूंढ रहे हैं या उसका मुआवजा करने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो वो पाकिस्तान की 75 साल करप्ट पॉलिटिकल अशराफिया के इस मुकरू धंधे से अभी तक पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सके या फिर शायद कराची के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पाबंदियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन के दो लफ्ज़ों पर क़यामत बर्पा करने वाले हुक्मरान हों, सियासतदान हों, इदारे हों या मीडिया हो, सब इस हवाले से एक पेज पर थे कि ये नारा मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को तक़वियत पहुँचाने के लिए लगाया गया था। लेकिन कराची वाले और पूरी महाजिर कौम इस पाबंदी के पीछे छुपी नफरत से बखूबी वाकिफ़ थी, जो सिर्फ 22 अगस्त को ही नज़र नहीं आई बल्कि इसकी तारीख़ तो 1947 से और ख़ुसूसन 1965 से शुरू हो चुकी थी। और इस नफ़रत में शिद्दत इस कदर है कि इस दो लफ्ज़ी नारे पर तहरीरन और तकारीर में बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद ना ही हुक्मरान, ना ही इदारे और ना ही अदलिया उस पर नज़रसानी करने की कोशिश कर रही है। यानी ये नफ़रत में उन तमाम हदों को पार कर चुके हैं कि जो 1971 में शेख मुजीब और उसकी कौम के खिलाफ रवा रखी गई थी। अब ज़रा खान साहब पर पाबंदी की लफ्ज़ी जंग पर नज़र दौड़ाइए। इस पाबंदी की बात सुनते ही जिस तरह मीडिया में बैठे बड़े बड़े अरस्तू और बुकरात ने इस पाबंदी को जमहूरियत और मुल्क की सलामती के ख़तरे से जोड़ना शुरू किया, वहीं अदालतों और इदारों में भी इस तरह की कैफियत नुमाया दिखाई दी जाने लगी। हालांकि 9 मई के बाद तो जमात पर पाबंदी क्या, इन सब को निशाने इबरत बना देना चाहिए था, क्योंकि इस पर तो हमारा अज़ली दुश्मन भी खुशी में बगले बजा रहा था। लेकिन पाबंदी लगाना या निशाने इबरत बनाना तो छोड़िए, उल्टा मीडिया क्या, अदालतें क्या, सियासतदान क्या, वकला क्या, कौन सा ऐसा शोबा या इदारा है कि जहां 9 मई की दहशतगर्दी को डिफेंड ना किया गया या उसकी वकालत ना की गई। 7 से 12 तक तर्जुमानों की फौज इस बयानियों को मजबूत से मजबूत तर बनाती गई और खान साहब जेल में तमाम तर सहूलतों के साथ नेल्सन मंडेला बनने की रिहर्सल कर रहे हैं। और पाबंदी भी इसी इनकलाबी रहनुमा की मकबूलियत को चार चांद ही नहीं बल्कि आसमान पर मौजूद तमाम तारों को लगाने की कोशिश। जबकि ये याद रहे कि आज तक 9 मई पर खान साहब या उनके किसी भी एक रहनुमा ने माफ़ी नहीं मांगी और मिलिट्री कोर्ट से किए जाने वाले मुकदमात की एक भी हेयरिंग ना हो सकी। और मज़े की बात देखिए, पीटीआई को छोड़कर जाने वाले वो तमाम लोग जो 9 मई में बिलवास्ता या बिलावास्ता शरीक थे, किसी ने भी खान साहब की शान में गुस्ताखी नहीं की और आज तक बड़े एहतराम के साथ उनका नाम मीडिया में लिया जाता है। और मज़े की बात देखिए, जो फौजी अफसरान उन्हें देवता बनाने के जुर्म में शराकतदार थे, उन सब की पूरी फैमिलियों के कपड़े 9 मई के कल्प्रिट्स ने सोशल मीडिया पर उतारे। फौजी अफसरान ही नहीं, अदलिया समेत जो भी उनके खिलाफ कोई एक मामूली नौयत का बयान भी दे देता तो पूरा ब्रिगेड उन पर चढ़ दौड़ता था। यानी इमरान खान और उनका पूरा ब्रिगेड हुक्मरानों से ही नहीं, इदारों से भी ताकतवर हो चुका है। सबको मुल्क बचाने से ज़्यादा अपनी अपनी इज्जतें बचाना मुश्किल हो रहा है। जब मोहब्बत का ये आलम हो तो पाबंदी भी उसी डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही दिखाई देती है। और आखिर में ये बताना भी ज़रूरी है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के जिस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ सफा रहा है, इमरान खान उसी सिस्टम का हिस्सा है। लिहाजा दोनों का मुवाजना करके हक और बातिल को एक ही कठेरे में लाकर खड़ा करना सरासर ज़्यादती है।